नमस्कार दोस्तों। मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षा की तैयारी के इस कालखंड में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम निर्देश। दी गई आकृति की विपरीत स्थिति खोजें। यहाँ पर एक की आकृति दी गई है। अब इसकी विपरीत यानी अपोजिट पोजीशन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो है एक रेखाखंड है और इसके ऊपर इस प्रकार से एक वर्गाकार है ना, वर्गाकार जो है चित्र है यानी वर्ग है जिसे ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, अब ये स्थिति है, इसकी जो अपोजिट पोजीशन क्या होगी यानी ये वाला हिस्सा इस तरफ होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आकृतियां दिख रही हैं बी और डी, यानी ए और सी इसका उत्तर होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। पहली जो रेखाखंड है उससे हम पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ से भी रेखाखंड है और दोनों सिरे खाली हैं, इसका विपरीत भी इसी प्रकार से होगा। तीसरा हम देख रहे हैं जैसी पहली स्थिति है वैसी स्थिति तीसरे रेखाखंड की है, इसका विपरीत भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर खाली रेखाखंड है, इसकी विपरीत पोजीशन भी इसी प्रकार से होगी। और अगला जो रेखाखंड है वह विपरीत पोजीशन इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, यानी दाईं ओर इसका जो वर्गाकार हिस्सा है वह बाईं ओर आ जाएगा, यानी विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि धन का अर्थ भाग, भाग का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ धन हो तो 12 धन 6 भागित 3 ऋण 2 गुणा 8 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है इसके अनुसार हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी चिन्ह चेंज कर देंगे। धन का अर्थ क्या है, भाग है, तो हमने यहाँ पर ये भाग का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, ये हमने माइनस लगा दिया। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, ये हमने गुणा कर दिया। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न अनुसार जो है अब हमारा जो व्यंजक बना है वह इस प्रकार से बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस व्यंजक में एक से अधिक संक्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पर बार्ड मास का रूल लागू होता है। ठीक है, बार्ड मास का रूल लागू होता है। इसके अनुसार बी यानी ब्रैकेट पहले हल करेंगे, या ब्रैकेट नहीं है। ओ फॉर ऑफ यानी का, इसके बाद हल करते हैं, का भी नहीं है। फिर डी फॉर डिवीजन यानी भाग, ये भाग की क्रिया हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 में 6 का भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12, इस प्रकार से। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, है ना, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाता है। और आगे हम देख रहे हैं +8 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए फॉर एडिशन यानी जोड़। अब जोड़ के लिए 2 और 8 कितने हो गए, 10, क्योंकि 2 भी धनात्मक है और 8 भी धनात्मक है, तो 10 में से 6 हम घटा देंगे। लास्ट लिखा है एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, तो 10 में से हम 6 घटाते हैं, कितना आता है, 4। इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी मास की पहली तिथि को शनिवार हो तो उस मास का 8वां दिन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी महीने की पहली तिथि यानी 1 तारीख को शनिवार है, तो 8 तारीख के दिन कौन सा वार होगा, तो 8 तारीख को भी शनिवार होगा। ठीक है, 8 तारीख को भी शनिवार होगा, यानी आज जो तारीख है इसे मान लिया जाए कि आज का दिन है शनिवार। ठीक है, और शनिवार 1 तारीख है, तो अगला जो शनिवार आएगा, है ना, इसमें तारीख कौन सी होगी, इसके इसमें 7 जोड़ देंगे, है ना, तो अगले शनिवार तारीख हो जाएगी 8। ठीक है, इसी प्रकार से यदि इस शनिवार तारीख है उदाहरण के लिए 4, तो अगले शनिवार तारीख याद करनी है, तो 4 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 11। ठीक है, जैसे आज तारीख 13 है ना, शनिवार 13 तारीख है, जिसमें 7 जोड़ दिए तो अगले शनिवार तारीख हो जाएगी 20। इस प्रकार से सोमवार है तो अगले सोमवार के लिए हुई 7 दिन, है ना।
अगला प्रश्न है, यदि कल रविवार है ना, कल रविवार है तो परसों कौन सा दिन था। अब ध्यान देखिएगा, कल रविवार है यानी आने वाला जो दिन है वह क्या है, रविवार है। तो परसों कौन सा दिन था। अब कल देखिए ये कल रविवार हो गया है, तो आज क्या हो गया है, शनिवार हो गया है ना। बीता हुआ कल शुक्रवार हो गया है, और परसों क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुवार, विकल्प ए। ठीक है, इस प्रकार। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। प्रश्न क्रमांक 85, यदि किसी महीने का 29वां दिन मंगलवार था तो कौन सा दिन उसी महीने का तीसरा दिन था। तो देखिए, अब 29 तारीख को मंगलवार था, ठीक है, 29 तारीख को क्या था, मंगलवार था। अब हमने देखा था कि इसमें 7 घटाएंगे तो 22 तारीख को मंगलवार आ जाएगा, है ना। इसमें 7 घटाया, 15 तारीख को भी मंगलवार आ जाएगा। अब 15 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 तारीख, यानी 8 तारीख को भी मंगलवार आएगा। ठीक है, 8 तारीख को मंगलवार आएगा। अब इसमें से हम 8 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है, 1, यानी 1 तारीख को भी मंगलवार आएगा। तो हमें क्या करना है, तीसरा दिन, यानी मंगलवार दिन क्या आता है, बुधवार, ठीक है, और तीसरा दिन आ जाएगा गुरुवार। यानी मंगलवार को 1 तारीख थी, है ना, बुधवार को 2 और गुरुवार को 3, यानी तीसरा दिन। ठीक है, तो यहां पर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निर्देश। प्रश्न क्रमांक 86 से 90 तक के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं। इसमें दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में बेजोड़ शब्द चुने। बेजोड़ यानी ऑड वन, है ना, बेमेल भी कहते हैं इसको, ठीक है, बेजोड़ भी कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं ऑड वन। हिंदी में एक और नाम आता है जिसे विषम पद भी कहा जाता है, कि विषम पद चुनिए, है ना, विषम पद या भिन्न पद चुनने के लिए भी कहा जा सकता है, और इन सबका अर्थ एक ही होता है, और इंग्लिश में होता है ऑड वन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 4 शब्द दिए हैं, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और खरगोश। तो इसमें से आपको क्या है, बेजोड़ चुनना है, यानी 3 में कोई ना कोई समानता है लेकिन एक में वह समानता नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खरगोश, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि खरगोश क्या है, शाकाहारी है, और बाकी सभी क्या है, मांसाहारी है। इसलिए क्या हो गया, ये बेजोड़ हो गया है, बेमेल हो गया है ना, या विषम पद कह सकते हैं या भिन्न पद भी कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 87, केला, आम, काजू और अमरूद। अब इसमें से भिन्न पद क्या आ जाएगा, यानी इसमें से भिन्न पद आ जाएगा काजू। ठीक है, देखिए केला, आम और अमरूद ये सभी क्या है, फल हैं, और काजू क्या है, ये ड्राई फ्रूट की मतलब श्रेणी में आता है, इसलिए ये हो गया बेजोड़। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, कार्बन और हीरा। सोना, चांदी, कार्बन और हीरा। तो यहां पर सही जो उत्तर है वह कार्बन है, क्योंकि सोना, चांदी और हीरे ये जवाहरात के रूप में काम में लाए जाते हैं। कार्बन का उपयोग जवाहरात यानी ज्वेलरी बनाने के काम में नहीं होता है ना, इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में नहीं होता है, इसलिए कार्बन जो है वो अलग हो जाएगा। 89, मई, अगस्त, जून और जनवरी, इनमें से जो भिन्न है पद है वो कौन सा है, जून है ना, विकल्प सी। क्यों, क्योंकि मई, अगस्त और जनवरी ये सभी जो है 31 दिन के होते हैं, यानी इन महीनों में 31 दिन होते हैं, जबकि जून महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, सुनना,
तैरना, टहलना और चढ़ना। तो इनमें से भिन्न पद हो जाएगा सुनना। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुनना। क्योंकि तैरना, चढ़ना और टहलना इसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है ना, आदमी चल रहा है, ठीक है, विस्थापन हो रहा है। लेकिन सुनने में आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चल रहा है, इसलिए क्या है, यह भिन्न शब्द हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।